हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2023। जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं 2023 के जून तक की अपडेटेड लिस्ट है पूरी। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जरूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which country is ranked first in the World Press Freedom Index 2023 released in May 2023? मई 2023 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो नॉर्वे पहले स्थान पे। अब मैंने सिर्फ नॉर्वे नहीं बता रही हूँ, इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की। ये कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये भी बताऊंगी। या तो आपसे इंडेक्स का नाम पूछ लिया जाएगा, या पूछ लिया जाएगा कहाँ से पब्लिश की गई है, या इंडिया की रैंक पूछ ली जाएगी, या टॉप 3 कंट्रीज की रैंक पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो इंडेक्स का नाम क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। पब्लिश किया गया है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इंडिया की रैंक है 161 रैंक है, और टॉप 3 कंट्रीज इसमें नॉर्वे रही, आयरलैंड रही एंड डेनमार्क रही। ठीक है, और जो नॉर्थ कोरिया है वो सबसे लास्ट रैंक पे रही है। तो टॉप का तो क्वेश्चन था ही, कौन ने किसने टॉप किया है करके, नॉर्वे ने, और सेकंड में आयरलैंड, और फिर थर्ड डेनमार्क। या तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे लास्ट पे कौन सी कंट्री रही? नॉर्थ कोरिया। इंडिया से तो पूछा जाएगा कि इंडिया की क्या रैंक रही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, so the next question is, in April 2023, Hurun has released its Global Unicorn Index 2023. As per the report, what is the total number of unicorn India has? अप्रैल 2023 में हुरन ने अपना ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या कितनी है? 68 संख्या है भारत में। ठीक है, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 पब्लिश किया गया द हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इंडिया की थर्ड रैंक है विथ 68 यूनिकॉर्न्स के साथ। ठीक है, अब टॉप 3 कौन कौन सी हैं? यूएस है जिसके पास 666 यूनिकॉर्न्स हैं, चाइना के पास 316 यूनिकॉर्न है, और थर्ड नंबर पे इंडिया है जिसके पास 68 यूनिकॉर्न है। Those privately owned startup business which have value more than 1 million USD are called unicorns. ठीक है, उनको यूनिकॉर्न बोला जाता है। जो प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप बिजनेस होते हैं जिनके पास 1 बिलियन USD से ज़्यादा है, ठीक, उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड इन मार्च 2023। अब देखो, इंडिया से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्च 2023 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत का 126वां रैंक है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। ठीक है, तो भारत का अगर 126वां रैंक है तो फर्स्ट रैंक पे कौन आया है देखते हैं। फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड आया है, देन डेनमार्क, देन आइसलैंड। ठीक है, तो इंडेक्स का नाम क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशन, इस बार का 11th एडिशन है। पब्लिश किया गया ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। भारत की 126 रैंक है, और फिनलैंड जो कि हमेशा से एक बहुत खुशहाली देश रहा है, इस बार भी रैंक 1 में आया, देन डेनमार्क, देन आइसलैंड। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट वाज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ मिलिट्री पावर एज पर द ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल फायर पावर नेशंस इंडेक्स 2023 के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया में भारत का क्या रैंक है? इसमें भी भारत की रैंक पूछ रखी है, तो भारत की 4वीं रैंक है, 4th रैंक है भारत की ग्लोबल फायर पावर नेशंस इंडेक्स में। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा। ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2023, इस बार के भारत की रैंक है 4th, और टॉप 3 में सबसे ऊपर यूएस रहा है, देन रसिया, देन चाइना, और भारत की 4th रैंक रही है ग्लोबल फायर पावर नेशंस इंडेक्स में। Next, which country has consistently ranked first on Index of Economic Freedom 2023 published in April 2023?
अप्रैल 2023 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में किस देश को लगातार पहला स्थान मिला है? ऐसे क्वेश्चन अपने में ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जिस देश को मिला है, सिंगापुर को मिला है। चलो मैं बता देती हूँ, सिंगापुर को मिला है, तो सिंगापुर को लगातार पहला स्थान मिल रहा है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2023 पब्लिश किया गया था हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। इंडिया की रैंक है 131 और टॉप 3 में सिंगापुर, जो कि बहुत टाइम से आ रहा है टॉप रैंक पे, देन स्विट्जरलैंड, देन आयरलैंड। नेक्स्ट है, वेयर डज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्री 2023 रैंकिंग रिलीज इन अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 में जारी विश्व के सबसे आपराधिक देशों 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का 77वां स्थान है। ठीक है, तो वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, ठीक है, क्रिमिनल कंट्रीज की बात चल रही है, जो कि पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा, और इंडिया की 77वां रैंक है। टॉप जो कंट्रीज हैं, सबसे ऊपर वेनेजुला है, देन पापुआ न्यू गिनिया है, फिर देन अफगानिस्तान है। जापान सबसे लोवेस्ट क्राइम रेट है जापान में। बहुत अच्छी बात है, पूछा जा सकता है कि सबसे लोवेस्ट क्राइम रेट कहाँ है? जापान में, और इंडिया में 77वें नंबर पे आ रहा है इंडिया क्रिमिनल रिकॉर्ड में। Who among the following has secured the top position in the Time Magazine 2023 Time 100 Reader Poll? निम्नलिखित में से किसने टाइम पत्रिका की 2023 टाइम 100 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे, शाहरुख खान ने। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप द फोर्ब्स 2023 हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट? निम्नलिखित में से किसने फोर्ब की 2023 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? जो सबसे ज्यादा कमाता है एथलीट, ठीक है, वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, ऑब्वियस बात है, इतना फेमस है। So, which of the following city is most expensive city for expatriates in India according to Mercer 2023 Cost of Living सर्वे रिपोर्ट? मर्सर की 2023 जीवन यापन की लागत सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रवासियों के निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है? कि जो लिविंग के लिए भी रहने योग्य बोलते हैं, रहने योग्य भी सबसे ज़्यादा महंगा शहर माना जा रहा है इंडिया का, कौन सा है? वो मुंबई। ठीक है, मुंबई सबसे महंगा शहर माना जा रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग, जो कि मर्सर इसको पब्लिश करता है, इंडिया की 147th रैंक है। अगर ओवरऑल इंडिया की पूछा जाए तो 147th है, उसमें सबसे टॉप पे है मुंबई। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सी ग्लोबली देख रहे हैं, कंट्रीज का देख रहे हैं कि 3 कॉस्टली सिटीज कौन कौन सी। हांगकांग है सबसे ऊपर, देन सिंगापुर, देन ज़ुरिच। ठीक है, और अगर इंडिया में देखा जाए तो मुंबई है। ठीक है, 147th रैंक पे आ गया, तो ऑलरेडी अपना इंडिया भी 147th रैंक पे आ गया। फिर देन न्यू दिल्ली है 169 रैंक पे आया है ग्लोबली। चेन्नई जो है वो 184 रैंक पे आया है ग्लोबली। ठीक है, आप इस जो पूरा एक्सप्लेनेशन है इसको या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 released by the United Nations Development Program in March 2023, what is the rank of India? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मार्च 2023 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो भारत की 132वां रैंक है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 जो कि रिलीज किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। भारत की 132nd रैंक है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो स्विट्जरलैंड टॉप पे है, देन नॉर्वे, देन आइसलैंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? भारत का 108वां रैंक है। ठीक है, अगर चुनावी लोकतंत्र सूचकांक की बात करें तो भारत का 108 रैंक है, पब्लिश किया जाता है वीडम इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो अगर भारत का 108 है तो टॉप 3 पे कौन कौन रहा है? डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। ठीक, Which of the following top in overall higher education institute in NIRF ranking 2023 released in June 2023?
जून 2023 में जारी NIRF रैंकिंग 2023 में समग्र उच्च शिक्षा संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष पर है? कि जो इंस्टीट्यूट है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, इनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोला जाता है। तो सबसे टॉप पे कौन सा? IIT मद्रास। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग हुई थी, उसमें 8th एडिशन इस बार का पब्लिश किया गया। ये राजकुमार रंजन सिंह जी के द्वारा, जो कि मंत्री हैं स्टेट फॉर एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर के। ठीक है, अब सबसे टॉप पे ओवरऑल कैटेगरी में सबसे टॉप पे रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, टॉप यूनिवर्सिटी रही है IISc बेंगलुरु, और टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रहा है IIT मद्रास। कुछ भी पूछ सकते हैं, अभी तो क्वेश्चन में ओवरऑल कैटेगरी का पूछा गया था तो IIT मद्रास निकला गया। अगर टॉप यूनिवर्सिटी पूछ लेंगे तो IISc बेंगलुरु होगा, अगर टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पूछेंगे तो वो भी IIT मद्रास है। टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा है? IIM अहमदाबाद। और इस चीज़ की आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कहीं और ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर अगर टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। टॉप लॉ इंस्टीट्यूट की बात करें तो नेशनल लेवल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। फार्मेसी की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो ये है अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी। और NIRF है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो रैंक करता है नेशनल लेवल पे, जो रैंक करता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे है, कौन सा लॉ इंस्टीट्यूट टॉप पे है, कौन सा फार्मेसी है, कौन सा कॉलेज टॉप पे है। ठीक, नेक्स्ट इन May 2023 द हांके एनुअल मिजरी इंडेक्स 2022 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट मिजरेबल कंट्रीज हैज बीन रिलीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टॉप द लिस्ट? मई 2023 हांके का वार्षिक दुख सूचकांक। ठीक, 2023 में दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची जारी की। निम्नलिखित में से किस देश सूची ने शीर्ष स्थान हासिल किया? अभी हमने देखा था हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड थी, हमेशा से फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री रही है। अब बात कर रहे हैं वार्षिक दुख सूचकांक की, जहां बहुत सैडनेस है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे। ठीक, एनुअल मिजरी इंडेक्स 2022 जो कि स्टीव हांके के द्वारा दिया जाता है, पब्लिश किया जाता है। इंडिया की रैंक है 103। ठीक है, अब टॉप 3 वर्ल्ड मोस्ट मिजरेबल कंट्रीज की बात करें तो जिम्बाब्वे ने शीर्ष स्थान हासिल किया, देन वेनेजुला, देन साइरिया। ठीक है, next, according TomTom report released in February 2023, which is the world's second most traffic congested city in 2022। फरवरी 2023 में जारी की गई टॉमटॉम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? अगर ट्रैफिक वगैरह की बात करें तो टॉमटॉम रिपोर्ट ही इसको जारी करता है। अब ये बात करेगा सबसे कंजेस्टेड और सबसे ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है, वो है बेंगलुरु। ठीक है, पूरा IT शहर है, दिन रात यहाँ तो इतना ज़्यादा जाम है, घंटों घंटों जाम में लग जाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटी इन 2022 टॉमटॉम के द्वारा पब्लिश किया गया, 12th एडिशन है। इंडिया की रैंक है सेकंड, उसमें बेंगलुरु टॉप पे है। ठीक है, तो बेंगलुरु ने ही सेकंड रैंक बना रखी है। और बाकी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट रैंक बेंगलुरु की है। लेकिन अगर ये ग्लोबली बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो ग्लोबली बात कर रहे हैं, क्योंकि जब टॉप 3 सिटीज़ की बात करेंगे तो रैंक 1 में लंदन है, फिर देन रैंक 2 में बेंगलुरु है, रैंक 3 में डुबलिन है। ठीक, according to the US Chamber of Commerce, India ranked dash out of 55 countries in the Intellectual Property Index 2023 released in February 2023। US Chamber of Commerce के अनुसार फरवरी 2023 में जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों में से भारत डैश स्थान पर है। तो भारत का अगर 55 देश है तो भारत का कौन सा नंबर है, ये पूछ रखा है। 42वां भारत का नंबर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडिया की 42nd रैंक है और टॉप 3 रही यूनाइटेड स्टेट, UK, यूनाइटेड किंगडम, देन फ्रांस। विच कंट्री रैंक टॉप इज हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश सीट्स पर रहा? जापान अपना सीट्स पर रहा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हैनले एंड पार्टनर ने पब्लिश किया गया है। भारत की 85th रैंक रही, जापान टॉप पे रहा, सिंगापुर एंड कोरिया, साउथ कोरिया रैंक 2 पे रहा, जर्मनी एंड स्पेन
रैंक 3 पे रहा, इंडिया की 85th रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। मुंबई रैंक at 21st in the new list of world wealthiest city in 2023. It was topped by which of these city? 2023 में दुनिया के सबसे धनी शहरों की एक नई सूची में मुंबई का 21वां स्थान पर रहा। इनमें से कौन सा शहर सबसे ऊपर था? ठीक है, क्वेश्चन में ही हमें बता दिया मुंबई 21 पे रहा, जो सबसे धनी शहरों में है। ठीक है, तो सबसे टॉप पे रहा न्यूयॉर्क सिटी। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी 2023 हेनले एंड पार्टनर के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। मुंबई 21st रैंक पे रहा, तो ऑटोमेटिक इंडिया 21st रैंक पे रहा। टॉप 3 पे रहा न्यूयॉर्क सिटी यूएसए का, फिर जापान का टोक्यो, देन सिलिकॉन वैली का बे एरिया। ठीक है, जो सबसे धनी शहरों में आए हैं। What is the India rank in World Bank Logistic Performance Index 2023? विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की 38th रैंक है। ठीक, तो भारत की 38th रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। इस बार का एडिशन 7th एडिशन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडिया की 38th रैंक है। टॉप 3 कंट्रीज रही सिंगापुर, फिनलैंड एंड डेनमार्क। देन देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, या तो आपसे इंडेक्स का नाम पूछ लिया जाएगा, कौन सा इंडेक्स था जिसमें भारत की रैंक 38 थी। ठीक है, या एडिशन पूछ लिया जाएगा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का कौन सा एडिशन था इस बार का। पब्लिश किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इंडिया की कौन सी रैंक थी? 38th। टॉप 3 कंट्री में पूछ लिया जा सकता है कि फर्स्ट रैंक पे कौन रहा, या फिर फर्स्ट रैंक सिंगापुर की रही तो उसके बाद किसकी रही है? फिनलैंड एंड डेनमार्क की। Next है, which IIT has been ranked among the top 50 engineering institute in the QS World University Ranking by Subject 2023? विश्व 2023 द्वारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस IIT को शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में स्थान दिया है? IIT आपको पता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, तो IIT हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट हैं सारे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं सारे। तो IIT को अब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह दी जा रही है। तो कौन सा IIT को दी जा रही है? IIT दिल्ली को। ठीक है, 50 इंजीनियरिंग स्थान है उसमें से, और पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ये सारे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में, उसमें अपना दिल्ली भी आ रहा है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 विच कंट्री वॉज मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद के सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित देश माना गया है आतंकवाद में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 इस बार का एडिशन जो निकाला गया वो था 10th एडिशन, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडिया की 13th रैंक है, कोई अच्छी रैंक नहीं है। ठीक है, इंडिया की भी 13th है, टॉप पे समझ लो। लेकिन टॉप 3 कौन कौन से? अफगानिस्तान, बुर्किना फासो एंड सोमालिया, ये टॉप 3 में है। ठीक, तो यहाँ तक कि इंडेक्स एंड रिपोर्ट के बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन थी, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ डाल रखी मैंने। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ज़रूर इस वाली वीडियो को तो ज़रूर देखना, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। 1 से 2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।